जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण महत्वपूर्ण नोट्स यानी ईबीएस से आने वाले प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ, जिसमें 40 प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, पार्ट 1 में पहला प्रश्न है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो देखिए, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला सवाल है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, प्लेग है तो प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। चौथा नंबर सवाल है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? एनीमिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। सातवां नंबर सवाल है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो स्कर्वी। क्वाशियोरकर नामक रोग डैश की कमी से होता है? किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से। अगला सवाल है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? तो जुकाम। फिर है, किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो CO, कार्बन ऑक्साइड। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है आपका, तो प्लेग हो जाएगा, प्लेग। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी हो जाएगा। और धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो कैंसर यानी फेफड़ों का। पक्षांब उतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो श्वसनिका हो जाएगा। और मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीप्रेरम के कारण यानी एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। डेंगू रोग का वाहक है एडिज मच्छर। और पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण विषाणु है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? किस अंग में? तो अमाशय में। अगला सवाल है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा आपका खनिज। एक मनुष्य के भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है तो वह सामान्यतः रोगी होगा स्कर्वी का। चलिए आगे चलते हैं। आगे, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह इकाइयाँ कहलाती है अमीनो अम्ल। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है सूखा, मोटापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटापा। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह बीमारी है आपका पेचिस। चलिए, सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अस्थमा बीमारी है सांस की। 28 नंबर सवाल है, किन बीमारियों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। 29 नंबर सवाल है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? तो विटामिन B12। 30 नंबर सवाल है, पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से। 31 नंबर सवाल है, शुष्क बर्फ किसका रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन। 33 नंबर सवाल है, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। 35 नंबर सवाल है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। 36 नंबर सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है? तो भूकंप की। अंतिम सवाल है, भूकंप मापा जाता है तो रिक्टर पैमाने में।
पार्ट 2 का वीडियो का मैं कल बनाऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।